तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, ग्वार सीड, मूंगफली, मूंग, हल्दी, कैस्टर सीड। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास कमोडिटी मक्का के बारे में। इस साल हो सकती है मक्का की रिकॉर्ड पैदावार, 3 करोड़ टन रह सकती है उपज। जी हाँ, आज मक्का की बात हम कर रहे हैं। खासतौर से देश की अगर बात की जाए तो इस बार जो मक्का की उपज है वहां पर रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। अभी तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए, खासतौर से पिछले साल के जो सारे रिकॉर्ड थे ना सिर्फ वो टूटेंगे बल्कि अब तक सबसे ज्यादा जो उपज है वो नजर आ सकती है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश में 3 करोड़ टन से ज्यादा मक्का पैदा होने का अनुमान जताया गया है। खरीफ और रबी सीजन में पैदा होने वाले अहम अनाज मक्का की उपज की बढ़ने की वजह से सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मक्का का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को उत्तर प्रदेश की सिरसागंज मंडी में भाव शनिवार के स्तर 1650 रुपए पर रहा। हाथरस मंडी में सोमवार को भाव 1500 रुपए रहा, जो शनिवार को 1300 रुपए था और राजस्थान की विजयनगर मंडी में सोमवार को भाव 1850 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 1910 रुपए था। मक्का की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के दौरान देश में इतना उत्पादन हुआ है जितना इतिहास में कभी नहीं हुआ है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 के दौरान देश में 3 करोड़ 2 लाख टन मक्का पैदा होने का अनुमान है। पहले कभी भी देश में मक्का उत्पादन का आंकड़ा 3 करोड़ टन तक नहीं पहुंचा था। पिछले साल भी देश में 2 करोड़ 87 लाख टन मक्का का उत्पादन हुआ था। देश में खरीफ मक्का की खेती भी शुरू हो चुकी है और इस साल सरकार ने मक्का के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी भी की है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अनुसार इस साल मक्का का समर्थन मूल्य 1870 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो पिछले साल 1850 रुपए था। इसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। हालांकि देश के मक्का की विदेशों में भी मांग बढ़ी है और इसका भी असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने मक्का के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में बाजार किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे सबसे पहले मक्का की अगर बात की जाए तो आने वाले समय में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसके बाजार में? मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाज़ार में हमने तेज़ी आते हुए देखी है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से मक्के के भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और फिजिकल मार्केट में भी डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से मक्के का भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अनुज जी, ऐसे में किसानों के लिए क्या सही रहेगा? फसल को बेचें या रोक कर रखें? मक्के के किसानों को सलाह है, जिनके पास मक्का है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। हमें लगता है जी किसानों को अभी क्रॉप को रोक के चलना चाहिए। हमें लगता है आने वाली अवधि में मक्के के बाज़ार में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जिन किसानों के पास मक्का रखा है उनको भी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपसे हम जुड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ बात कर लेते हैं उन कृषि जीन्सों की भी जिन्होंने मंडियों में सुर्खियां बटोरी। पिछली ग्वार की बुआई, ग्वारगम के निर्यात में भी आई कमी और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची मूंगफली की खेती, 6 लाख टन के पार पहुंचा निर्यात। और आइए अब बात करते हैं ग्वार के बाजार की। राजस्थान में इस साल ग्वार सीड की खेती कुछ पिछड़ी हुई नजर आ रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। 21 जून तक राजस्थान में ग्वार सीड का रकबा लगभग 36% पीछे दर्ज किया गया है।
देश में सबसे ज्यादा ग्वार सीड पैदा करने वाले राज्य राजस्थान में इस साल ग्वार सीड की शुरुआती खेती पिछले साल के मुकाबले कुछ पिछड़ी हुई नजर आ रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में ग्वार सीड का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव 3,707 रुपए रहा, जो शनिवार को 3,702 रुपए था और गुजरात की कलोल मंडी में सोमवार को भाव 3,750 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 3,150 रुपए था। राजस्थान में ग्वार सीड की खेती की बात करें तो शुरुआती खेती पिछले साल के मुकाबले लगभग 36% पीछे चल रही है। राजस्थान कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 21 जून तक राज्य में 1,04,000 हेक्टेयर में ग्वार सीड की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,62,000 हेक्टेयर में फसल लग गई थी। हालांकि मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से ग्वारगम के निर्यात में भारी गिरावट आई है और इसका भी असर ग्वार सीड के भाव पर पड़ सकता है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से सिर्फ 2,34,000 टन ग्वारगम का निर्यात हो पाया है, जबकि 2019-20 के दौरान 3,81,000 टन का निर्यात हुआ था। देश में मुख्य तौर पर ग्वार सीड की खेती राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में होती है और आने वाले दिनों में होने वाली खेती इसकी कीमतों को तय करने में मुख्य भूमिका निभा सकती है। तो जाना आपने ग्वार के बाद की, अगर हम बात करते हैं क्या स्थिति यहाँ फिलहाल नज़र आ रही है, लेकिन ऐसे में जो बाजार है वो किस तरीके से प्रभावित होगा इसके बारे में जान लेते हैं। अनुज जी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, जानना चाहेंगे आपसे ग्वार सीड की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पाएंगे इसके बाजार की? ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। फिजिकल मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से ग्वारगम के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। साथ में अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी तेजी आने की वजह से ग्वारगम के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है आने वाली अवधि में ग्वासीड ग्वारगम के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। मंडियों के अंदर भी आवक कम देखने को मिली है और साथ में देखें तो मानसून भी यहाँ पे कुछ सुस्त पड़ता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है उससे भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है कि आने वाली अवधि में ग्वार के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। वादा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जो रकबा है वो कुछ पिछड़ता नजर आया है, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? ग्वार के किसानों को सलाह, जिनके पास ग्वार रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। फिजिकल मार्केट में आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। साथ में हम देखें तो डिमांड बढ़ने से भावों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। आने वाले दिनों में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका रुख करेंगे। यहाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्याज के भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,825 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी, यहाँ भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और प्याज के बाद अब ये बात करते हैं टमाटर के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों की अगर बात करें तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी, यहाँ भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल, जबकि गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। साथ ही पंजाब की खन्ना मंडी में टमाटर का भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मूंगफली और अरंडी के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे अरंडी के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं मूंगफली के बाजार का। आपको बता दें, देश में मूंगफली उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है और इसके निर्यात मांग भी कुछ सुस्त हुई है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश में 101 लाख टन से ज्यादा मूंगफली का उत्पादन अनुमानित है।
खरीफ और रबी सीजन के दौरान पैदा होने वाले अहम तिलहन मूंगफली की 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड तोड़ उपज हुई है, जिस वजह से सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और मंडियों में मूंगफली के भाव पर असर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में मूंगफली का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव 5,375 रुपए दर्ज किया गया, जो शनिवार को 5,205 रुपए था, और कर्नाटक की सावानूर मंडी में सोमवार को भाव 4,599 रुपए रहा, जो शनिवार को 4,940 रुपए था। मूंगफली के उत्पादन की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड तोड़ उपज का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में 101,19,000 टन मूंगफली का उत्पादन होने की संभावना है, जबकि 2019-20 के दौरान 99,52,000 टन मूंगफली पैदा हुई थी। उत्पादन बढ़ने के साथ मूंगफली निर्यात में भी हल्की कमी आई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के मुताबिक मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से 6,38,000 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 6,64,000 टन का निर्यात हुआ था। देश में कई राज्यों में खरीफ मूंगफली की खेती शुरू हो चुकी है और इसका भी असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से जो मूंगफली का बाजार है, अलग स्थिति इसमें नजर आ रही है। ना सिर्फ जो उपज है वो बढ़ती हुई, इसके साथ साथ निर्यात जो है वो अभी तक कम हो पाया, लेकिन बाजार को ये कैसे प्रभावित करेंगे जानते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे मूंगफली के बाजार की अगर बात की जाए, फिलहाल जो भाव की स्थिति है, क्या यही स्थिति बनी रहेगी या कुछ बदलाव हमें नजर आएगा बाजार में? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में हमने मिला-जुला रुख देखा है। हालांकि अभी हम देखें तो खाद्य तेलों में तेजी आने की वजह से मूंगफली के बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है मूंगफली के तेल में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि हम देखें तो जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मूंगफली के किसानों को सलाह, जिनके पास मूंगफली रखी है, फिलहाल अभी हमें लगता है मंडियों का रुख कर लेना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में उप स्तरों से गिरावट देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में जब नई क्रॉप आएगी तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। हमें लगता है किसानों को फिलहाल अभी मूंगफली को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। जी, बेहतर स्थिति जो है लगातार किसान उसको जाने, उसके अनुसार ही आगे कदम बढ़ाए तो उनके लिए भी बेहतर रहेगा। फिलहाल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे और यहाँ अब आपको बताते हैं आलू का भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की। भाव रहा 900 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी, यहाँ भी भाव रहा 900 रुपये क्विंटल। हालांकि पंजाब की भटिंडा मंडी में भाव रहा 950 रुपये क्विंटल, जबकि हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 900 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं सरसों के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ की कोटा मंडी में भाव रहा 6,300 रुपये क्विंटल। मालपुरा की अगर बात की जाए, यहाँ भाव रहा 6,500 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी, यहाँ भाव रहा 6,150 रुपये क्विंटल, जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,875 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जानते हैं कैस्टर सीड के बाजार का भी हाल। देश में कैस्टर सीड के सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में इस साल कैस्टर सीड की उपज में आपको बता दें हल्की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर इसके भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में कैस्टर सीड का क्या भाव रहा ये आपको बता देते हैं। एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,885 रुपये क्विंटल, जो कि शनिवार को 4,870 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं, मंडी खबर में बात करते हैं R&D बीज की। इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात की अगर बात करें तो इस साल यहाँ पर इसकी उपज में हल्की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसका असर इसके भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल अलग अलग मंडियों की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार इसका क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता देते हैं। सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,885 रुपये क्विंटल, जो कि शनिवार को 4,870 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं दहेगांव मंडी की अगर बात करें तो सोमवार को भाव रहा 5,027 रुपये क्विंटल, जो शनिवार को 5,010 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया था। गुजरात में कैस्टर उत्पादन की अगर बात करें यानी R&D के उत्पादन को अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन में हल्की बढ़ोतरी अनुमानित है। गुजरात कृषि विभाग के अनुसार इस साल राज्य में 14.95 लाख टन R&D बीज पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 14.32 लाख टन उत्पादन हुआ था। तो सीधे तौर पर जो
उत्पादन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आएगा, लेकिन बाजार पर उसका असर कैसा होगा ये जान लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे अरंडी बीज के बाजार को अगर देखा जाए किस स्थिति में नजर आएगा ये बाजार? कैस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर निर्यात मांग का काफ़ी असर देखने को मिला है। निर्यात मांग की वजह से कैस्टर के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से भी यहाँ पे तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि कैस्टर के बाजार में आने वाले दिनों में निर्यात मांग से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि हम देखें तो अभी आवक कम है, मंडियों के अंदर आवक भी नहीं देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख रहेगा। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कैस्टर के किसानों को सलाह जिनके पास कैस्टर रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भाव में नरमी रहेगी, मगर अगर उनका लंबी अवधि का व्यू है तो यहाँ पे उनको होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले अवधि में लंबी अवधि में भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो छोटे किसानों के लिए है कि भावों में कुछ नरमी रह सकती है, मगर लंबी अवधि के किसानों को सलाह है कि अगर वो होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में लंबी अवधि में भावों में तेजी का रुख रहेगा, क्योंकि यहाँ पर निर्यात मांग से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और लंबी अवधि में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपके पास हम लौट कर आएंगे। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे मूंग और हल्दी के बाजार भाव की भी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं हल्दी के बाजार की। खासतौर से विदेशों में भारतीय हल्दी की निर्यात मांग अच्छी है और इसका असर घरेलू बाजार में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों की अगर हम बात करें तो हल्दी का भाव क्या रहा ये आपको बता देते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को तमिलनाडु की सेलम मंडी में भाव रहा 5,940 रुपये क्विंटल, जो शनिवार को 5,945 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया था। हल्दी के निर्यात को अगर देखा जाए तो वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान निर्यात में लगभग 33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019 और 20 में देश से 1,37,650 टन हल्दी का निर्यात हुआ था। यानी इस बार जो निर्यात की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर, लेकिन ना सिर्फ निर्यात बल्कि घरेलू बाजार की भी अगर बात की जाए वहाँ कितना फ़ायदा हो सकेगा किसानों को, इसके लिए आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं अनुज जी का। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अनुज जी। हल्दी के बाजार को अगर देखा जाए, ना सिर्फ जो निर्यात मांग है वो लगातार अच्छी नज़र आ रही है, निर्यात के जो आंकड़े हैं उसमें भी इजाफा दर्ज किया गया है, लेकिन घरेलू बाजार को अगर देखा जाए क्या स्थिति देख पाएंगे हम यहाँ पर? मसालों की अगर बात करें, यहाँ हल्दी की बात करें तो वहाँ पर हमने तेजी लौटते हुए देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। धीरे धीरे देखें तो देश के अंदर लॉकडाउन खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे मसालों की डिमांड बढ़ सकती है। हमें लगता है हल्दी के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों की अगर बात करें तो उनको क्या करना बेहतर रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? हल्दी के किसानों को सलाह है जिनके पास हल्दी या मसाले रखे उनको होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में हमें लगता है यहाँ से भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हल्दी के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं गेहूं के मंडी भाव की, यानी अलग अलग मंडियों में गेहूं का भाव क्या रहा, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 1,975 रुपये क्विंटल। गाजीपुर मंडी में भाव रहा यहाँ भी 1,975 रुपये क्विंटल। राजस्थान की बेगू मंडी की बात करें तो यहाँ भी भाव रहा 1,975 रुपये क्विंटल, जबकि खातेगांव मंडी में भाव रहा 1,890 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और गेहूं के बाद अब आइए नजर डालते हैं चने के बाजार भाव पर। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, यहाँ भाव रहा 4,680 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी यहाँ भाव रहा 4,650 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 5,600 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में चने का भाव रहा 5,800 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं मूंग की। जी हाँ,
खासतौर से देश में मूंग की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार की जो बात है वो की जा रही है। आने वाले समय की अगर हम देखते हैं जो उपज है वो रिकॉर्ड तोड़ हुई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ने की पूरी संभावना है। मंडियों में मूंग का भाव क्या रहा ये पहले जान लेते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव शनिवार के स्तर 5,500 रुपये क्विंटल पर बरकरार रहे। दोनों ही दिन जो स्थिति है बाजार भाव की वो लगभग समान रही। बात अगर करें उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की तो यहाँ पर सोमवार को भाव रहा 5,800 रुपये क्विंटल, जो कि शनिवार को 6,100 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया था। हल्की सी गिरावट यहाँ दर्ज की गई। इसी के साथ अगर खासतौर से मूंग के उत्पादन को अगर देखा जाए, क्योंकि इस बार जो उपज है वो ज़्यादा रहने का अनुमान है, तो आपको बता दें इस साल देश में करीब 26.4 लाख टन मूंग का उत्पादन हो सकता है। वर्ष 2020 और 21 की अगर हम बात करें, इसके साथ साथ 2019 और 20 की अगर बात की जाए यानी पिछले वर्ष की हम बात करें तो आंकड़े आप देख सकते हैं यहाँ उत्पादन 25.1 लाख टन का हुआ था। सीधे तौर पर जो उपज है वो इस बार अधिक अनुमानित है, जिसका असर हमारे जो किसान हैं उनको मिल सकेगा। बाजार जो है वो प्रभावित होता नजर आएगा। स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे मूंग के बाजार की अगर बात की जाए, इस बार जो उपज है वो भी रिकॉर्ड तोड़ नजर आ रही है, कैसा असर नजर आएगा इसका बाजार पर? मूंग की बात करें, दालों की बात करें तो वहाँ पर हमने नरमी देखी है। लॉकडाउन खुलने के बाद सभी मंडियां ओपन होती हुई दिखाई दी हैं और वहाँ पर आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है मूंग के बाज़ार में और दालों के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी हमने दालों में नरमी आते हुए देखी। हमें लगता है मूंग के बाज़ार में आने वाले दिनों में नरमी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मूंग के किसानों को सलाह, जिनके पास मूंग रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में हमें लगता है मूंग के बाज़ार में नरमी देखने को मिल सकती है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। जी, बेहतर स्थिति यही कि लगातार जो किसान हैं बाजार को अच्छे से जाने, मंडी भाव जो हैं वो पता करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही चलते चलते आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं। इसके जरिए मंडी खबर के जो पहले प्रसारित कार्यक्रम हैं आप उनको भी देख सकेंगे। सारी जानकारी यानी मंडी बाजार की बात करें, मंडी भाव की अगर बात की जाए तो कभी भी कहीं भी अब आप ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। वर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं वर्धमान शहर से 25